हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस तरह से पैटर्न से मैंने पहले एक पोटली बैग बनाया है। सेम उसी तरह से पैटर्न हमें बनाना है और कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है। उस तरह से हमें इस पैटर्न को पहले बना लेना है। आपके पास जैसे कई सारी ऊन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच जाती हैं तो आप इस तरह से पैटर्न बना लीजिए, या फिर आपके पास मल्टी कलर की ऊन है तो आप बना लीजिए। तो इससे आप घर को मतलब कम बजट में बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से बना के। तो इसके लिए जो है मैंने इस तरह से ऊन लिया है। कोई भी जैसे आपको एक कलर लेना है, कोई भी इस कलर से मिलता जुलता कलर। साइड में जो लटकन लगाएंगे उसके लिए हमें एक कलर का ऊन लेना है। किसी भी कलर का एक ऊन लीजिए केवल। और हमें मोती आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी आपको जैसा भी पसंद हो, मोती छोटी बड़ी साइज की या जिस भी डिजाइन में आप ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो है सुई, इस तरह की सुई लीजिए और इसमें पतला सा धागा डाल लीजिए। और क्रोशिया हुक मैंने 2.5 mm का लिया है और सीजर। तो बनाना जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। अक्सर घरों में क्या है, सभी लोग जो लोग बुनाई करते हैं उन लोग के पास थोड़े थोड़े ऊन बच जाती है, तो वो इस तरह से बना सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए, एक जो है ये पैटर्न मैंने एक कलर से, मतलब ये दोनों एक एक कलर से मैंने बनाया है। साइड का देखिए दोनों सेम सेम एक कलर का है, ये अलग है। तो जो एक मैंने ये बनाया है ये बीच में रहेगा और ये दोनों दोनों साइड साइड में इस तरह से हमें रखना है पैटर्न को। इस तरह से हमें पैटर्न को रखना है और इसको पहले हमें ज्वाइन करना है। तो आप इसे दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो क्रोशिया से भी इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने ये दो चेन लिया है, ये दोनों साइड के दो दो चेन में हमें इस तरह से ऊन से हमें ज्वाइन करना है इसे। पहले हमने ऊन को इसमें ज्वाइन किया, उसके बाद हमें बस यहाँ पर एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद हम ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे। इसके बाद हमें जो हमने जो चेन बनाया है, इस चेन से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है बाहर। इस चेन से हमने ऊन को निकाला और इसके बाद हमें ये दोनों ऊन जो है एक नॉट बना देना है इन दो ऊन से, इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। इस तरह से सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी ज्वाइन करना है। तो ये मैं ज्वाइन करके फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये मैंने ये दोनों जगह से ज्वाइन कर दिया है। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो आप सेम इसी तरह से लंबाई में और ज्यादा लंबा रखना है, मतलब पैटर्न को। जैसे कि वॉल पे आप हैंग करिए तो और ज्यादा लंबाई में थोड़ा और लंबा हो, तो आप इसे और ज्यादा इसमें पैटर्न दो चार और बना के आप नीचे आगे साइड में ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सारा कुछ आपको करना है। अब इसके बाद जो है हमें जो हमने इस कलर की ऊन लिया था इससे हम लटकन बनाएंगे। लटकन के लिए हमें सबसे पहले ऊन को इस तरह से उंगलियों पे रखना है, फिर इसे हमें 15 बार इस तरह से इसमें अपने उंगली पे इस तरह से लपेटना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हो गया। अब इसके बाद हमें जो है हम ऊन को यहाँ कट नहीं करेंगे, इस तरह से, इस तरह से हमें ऊन को यहाँ पर इसमें जो है इस तरह से हमें लपेटना है। लपेटने के बाद हमें ऊन, इस तरह से ऊन को लेना है और इस तरह से घुमाइए आप और इसमें एक इस तरह से नॉट बना दीजिए। फिर हमें सेम इसी तरह से ऊन को, ये ऊन है, इसे इस तरह से लीजिए और इसे इस तरह से पलट दीजिए।
और फिर इसके ऊपर से हमें इसमें डाल के एक नॉट बना देना है इस तरह से। तो इस तरह से आप 2-3 बार इसमें नॉट बना लीजिए और फिर ऊन को जो है हमें जो है इस तरह से कट करना है। पहले तो हम इस तरह से ऊन को कट करेंगे, जो हमने फिंगर में जो लपेटा है इसे इस तरह से पहले हमें कट करना है। कट कर लिया। अब इसके बाद हमें ये जो सारी ऊन है इसे एक बराबर हमें कट करना है। इस तरह से एक बराबर हमें सारे ऊन को कट कर देना है। अब कट करने के बाद हमें जो है हमने इस तरह से जो सुई में धागा लिया था इसे हमें लेना है और ऊन को लेना है, सेम कलर की ऊन को लेना है हमें। आपने जैसे ये बड़े साइज की मोती लिया है, इसमें काफी बड़ा ये पॉइंट होता है, तो इससे जो है आप आराम से बड़ी वाली सुई से और ये ऊन को पहले इस वाले ऊन को पहले बड़ी वाली सुई में डालिए, उसके बाद आप इसे लगाइए। अगर आप इस तरह से छोटे साइज का आप जो है ये मोती लगा रहे हैं तो इसके लिए इस तरह से आपको सुई की जरूरत पड़ेगी और पतले क्रोशिया की जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से मैंने क्रोशिया को आगे की तरफ किया। अब हमें जो ऊन है ऊन को हम इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे। ये देखिए। अब यहाँ पर हम नीचे के साइड में ऊन को पहले कट कर देंगे। आपको जितना बड़ा साइज ऊन का रखना है उतना बड़ा आप साइज रख के, लंबाई में जितना बड़ा रखना है आपको ऊन उतना बड़ा आप रख के उसके बाद ऊन को कट करिए। तो ये जो ऊन है इसे पहले हमें नीचे के साइड में इस तरह से एक नॉट बना देना है। एक बना दीजिए, 2-3 बार इस तरह से नॉट बना दीजिए। अब हमें ऊन को जो है इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेना है। अब इसके बाद हमें जो हमने ये धागा डाला है सुई में इसमें हमें ऊन को इसके बीच से इस तरह से इस तरह से हमें मोती को डालना है इसमें सुई में पहले। ये देखिए कितना छोटा पॉइंट है, तो इसलिए इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो बड़ी वाली सुई होती है उससे ये नहीं वो होता है, नहीं जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से हमें धागे में पहले हम इस तरह से, देखिए मुझे 4 मोतियां इसमें लगानी है तो मैंने 4 इस तरह से रखा। उसके बाद देखिए तो इस तरह से मैंने ये इसमें लगा दिया है। अब इसके बाद जो है और बाकी जो हमें बनाना है तो वो बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह बना लिया है यहाँ पर लगाने के लिए। जहाँ पर हमने ये 2 चेन ले रखा है इस जगह पे हम लगाएंगे जैसे इस तरह। एक यहाँ नीचे। तो इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। आप इसे ज्वाइन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सुई से भी कर सकते हैं और आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो जो ये चेन है ये चेन के अंदर हमें नहीं ज्वाइन करना है, जो हमने ये चेन बना रखा है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से।
ये चेन है, इसे इस तरह से हमें तो इस तरह से आपको इसे ज्वाइन करना है। और ऊन को जो है यहाँ से मत कट करिए, इसे थोड़ा सा पहले इस तरह से अंदर की तरफ करके उसके बाद कट करिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमें पहले ऊन को थोड़ा अंदर की साइड में करना है ज्वाइन करने के बाद। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऊन को इस तरह से कट कर देना है। तो ये तो इसी तरह से हमें ये सारे जो है हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। तो ये सारे मैं ज्वाइन करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, इस साइड का भी ज्वाइन करके आपको इस तरह से ज्वाइन करना है जो ऊन भी बाहर की तरफ ना दिखे ज्यादा, इस तरह से। बहुत आसान सा है तरीका, बस आपको एक चेन से ऊन को निकालना है। निकालने के बाद एक्स्ट्रा ऊन, जो थोड़ी बहुत ऊन आपको ये पीछे के साइड, ये जो चेन है और ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर आपको करना है। इससे जो है ऊन बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं, और बहुत ज्यादा यहाँ से कट करने पे ऊन जब कभी कभी क्या होता है खुल जाता है तो वो फिर दिखता है बाहर की तरफ। अब हमें ऊन को इस तरह से कट कर देना है। तो ये देखिए, ये कहीं भी बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है, और आपको इसीलिए चेन में इसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो ऊन आपका दिखेगा। इसी तरह से ये बाकी सारे मैं ज्वाइन करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और देखने में काफी सुंदर दिख रहा है। आप इसे वॉल पे हैंग करने पे भी बहुत सुंदर लगेगा। बस आपको तो कुछ चीजों का जैसे ध्यान रखना है, अगर आपकी वॉल का जो पेंट कलर है लाइट कलर है तो आप थोड़ा सा डार्क कलर से बनाइए, और अगर डार्क कलर का आपकी वॉल पे जो पेंट कलर है डार्क कलर का है तो आप लाइट कलर से इसे बनाइए, थोड़ा मिलते जुलते लाइट कलर से। और जो लोग बुनाई करते हैं उनके घर में बहुत सारी ऊन पड़ी रहती है, तो आप इस तरह से पैटर्न बना के आप कुछ भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है इस तरह के पैटर्न हैंगिंग करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए चीजें बनाइए, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनती है। आप डोर के लिए बना सकते हैं, आप कुशन कवर बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें होती है। इस तरह से पैटर्न आप मतलब बना लीजिए और फिर इसे ज्वाइन करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसके पैटर्न, जो ये मैंने पैटर्न बनाया है, इससे मैंने पोटली बैग बनाया था, तो सेम पैटर्न मैंने वहां पर बनाया था। तो उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से पैटर्न देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।